हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। आज मैं बात करने जा रहा हूं कल से 20 फरवरी 2021 सैटरडे से आप जो भी डिलीवरी शेयर सेल करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP पासवर्ड आएगा। जब आप टी पिन का यूज़ करेंगे, टी पिन को एंटर करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड OTP आएगा। उसको एंटर करने के बाद ही आप शेयर सेल कर पाएंगे, जो कि 20 फरवरी 2021 से कंपलसरी हो गया है। ये नोटिफिकेशन आप सभी को ब्रोकर हैंड से मिल जाएगा। अगर आपको अब तक नहीं मिला है तो आप जब भी ब्रोकर एप्लीकेशन में लाइक जीरोदा हो गया, एंजल हो गया, आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे तो वहाँ एक ये मैसेज फ्लैश हो रहा होगा इस टाइप का, अपडेट टू CDSL टी पिन ऑथराइजेशन प्रोसेस फॉर सेलिंग स्टॉक्स। अगर आप जीरोदा के कस्टमर हैं तो आपकी स्क्रीन पे जैसे आप नोटिफिकेशन चेक करते हैं, लाइक आपके व्हाट्सएप की या जो भी सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन में आपको इस टाइप का ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगर आप जीरोदा के कस्टमर हैं तो आएगा अपडेट टू CDSL टी पिन ऑथराइजेशन प्रोसेस फॉर सेलिंग स्टॉक्स। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के कस्टमर हैं तो वहाँ आएगा चेंजेस इन EDIS प्रोसेस। DIS का फुल फॉर्म हो गया डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। वहाँ लिखा होगा एज पर CDSL गाइडलाइंस फ्रॉम 20 फरवरी 2021 एंट्री ऑफ OTP वन टाइम पासवर्ड इज कंपल्सरी अलॉन्ग विद टी पिन फॉर ऑल सेल ऑर्डर डिलीवरी / मार्जिन। वैलिडिटी ऑफ ऑथराइजेशन इज ऑल्सो रिवाइज फ्रॉम 19 days to 1 day। तो इसका बेसिकली मतलब ये हो गया कि जब भी आप अपने डिलीवरी के शेयर, चाहे वो आपने डिलीवरी में लिए हो चाहे आपने मार्जिन में लिए हो, आप जब भी सेल करेंगे तो आपको अब तक टी पिन तो डालना ही पड़ता था। ठीक है जी। उसके बाद जैसे आप टी पिन डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको आप डालेंगे तब आपका स्टॉक सेल होगा। तो हम यहाँ हैं जीरोदा की वेबसाइट पे, तो हम सीधे यहाँ चलते हैं। ये क्या क्या गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। In May 2020, the depositor introduced a new process for client to authorize the debit of securities from their demat account against a delivery sell transaction by entering a PIN। यानी कि आप मई 2020 पिछले साल से ये जो नया एक जो नियम आया था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो भी क्लाइंट डिलीवरी शेयर को सेल करेंगे उसको टी पिन एंटर करना पड़ेगा। The new process made a physical power of attorney for the demat account in favor of the broker unnecessary, thus making the account opening and operating process simpler and more secure। तो ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया था, फिजिकल पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके नहीं दिया था, तो वो टी पिन के थ्रू अपने शेयर को सेल कर सकते थे। सेबी ने जो नया रूल्स बनाया है या CDSL को बोला है, SEBI has now advised the depository to further strengthen this process by mandating an OTP at the time of authorization in addition to the existing T-PIN। तो SEBI ने अब डिपोजिटरी को एडवाइस किया है कि आपको इस प्रोसेस को मैंडेट लेना पड़ेगा, जो कि आप T-PIN डालते थे उसके बाद आपको OTP एंटर करना पड़ेगा। एंड ऑल ब्रोकर हैव बीन आस्क्ड टू टेक दिस प्रोसेस लाइव फ्रॉम सैटरडे। यानी सभी ब्रोकर को बोला है कि आप इस प्रोसेस को सैटरडे से लागू कर दो, क्योंकि अगर मंडे से करते तो कभी कभी सिस्टम में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को कल से सैटरडे से लागू करने के लिए बोला है, क्योंकि कल भी वीक ऑफ रहता है, एक्सचेंज का संडे भी वीक ऑफ है, एंड मंडे से ये नियम समझ लो कि लागू हो जाएगा कि आप जब भी डिलीवरी शेयर आप सेल करेंगे तो आपको यहाँ टी पिन के साथ साथ OTP भी एंटर करना पड़ेगा। February 20, 2021 एज पर द सर्कुलर बाय CDSL। ठीक है, ये सर्कुलर जो है वो CDSL की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। एज सच द फॉलोइंग चेंजेस विल बी इफेक्टेड फ्रॉम फॉर ऑल PO अकाउंट्स। यानी कि जो ये नया सर्कुलर आया है ये उन लोगों के लिए इफेक्टेड है जो नॉन PO अकाउंट्स है, यानी कि जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके नहीं दिया हुआ रहता है, जो टी पिन के थ्रू शेयर सेल करते हैं, तो ये उनके लिए लागू हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ CDSL की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, तो आप जैसे ही यहाँ कम्युनिक्स
खोलेंगे या सेबी सर्कुलर खोलेंगे तो आपको ये नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। नंबर है CDSL OPS DP सेटल 2021/54। तो ये फरवरी 8, 2021 को CDSL की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है, ये आपको सर्कुलर में मिल जाएगा। तो आप इसको, ये 3 पेज की फाइल है, आप इसे भी केयरफुली पढ़ लें। तो यहाँ भी मैं बता दूं कि लिखा हुआ है डुअल ऑथराइजेशन थ्रो OTP एंड टी-पिन डिपॉजिटरी सेल एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डुअल ऑथराइजेशन थ्रो OTP एंड टी-पिन बाई फरवरी 20, 2021। जो भी डिपॉजिटरी है उनको इम्प्लीमेंट यानी लागू कर देना चाहिए डुअल ऑथराइजेशन, यानी कि डुअल ऑथराइजेशन में आता है एक आपका OTP और एक टी-पिन, जो कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए फरवरी 20, 2021। ठीक है जी। एंड फिर यहाँ पॉइंट नंबर 1 में लिखा है इन एडिशन टू टी-पिन एंड OTP विल हैव टू बी एंटर्ड एट द टाइम ऑफ ऑथराइजिंग द स्टॉक फॉर डेबिट। यानी कि आप जब भी शेयर को सेल करेंगे डिलीवरी वाले, तो आपको पहले टी-पिन एंटर करना होगा, उसके बाद आपके OTP एंटर करना पड़ेगा। द OTP विल बी सेंड बाय CDSL टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये जो OTP आपके पास आएगा ये CDSL से आएगा आपकी ईमेल ID पे एंड मोबाइल नंबर पे। तो समझ लो कि CDSL और सेबी बहुत ज़्यादा सिक्योर एंड प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक नियम बना रहे हैं ये लोग कि कोई भी, ये समझ लो ऐसा नहीं कि कोई भी आपके CDSL टी-पिन को जान ले और लॉगिन करके आपके शेयर को सेल कर दे। तो ये सिक्योर बनाते आ रहे हैं कि आपको टी-पिन के साथ साथ आपको OTP भी डालना पड़ेगा। ठीक है। आपने एक चीज़ ये देखी होगी कि आप जब भी डिलीवरी शेयर आप सेल करते हैं तो आपको पहले टी-पिन एंटर करना पड़ता है, उस टी-पिन को आपको वेरीफाई करना पड़ता है जो CDSL की वेबसाइट पे आपको ले आता है, फिर आपको ऑथराइजेशन करना पड़ता है। लेकिन अब आपको टी-पिन डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा और बारीकी से समझना हो तो यहाँ जीरोधा ने अपने पेज पे ये वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप इस शॉर्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपने टी-पिन एंटर किया, ठीक है, यहाँ आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओके कर दिया, इन्होंने डन कर दिया, बाकी ऑथोराइज को इसने क्लोज कर दिया। फिर आपने शेयर पे सेल पे क्लिक कर दिया और आपका शेयर सेल के लिए ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है। एंड सेकंड पॉइंट, अब अंटिल नाउ यानी अब तक द ऑथोराइजेशन रिमेन वैलिड फॉर 90 डेज। यानी ये नियम था अब तक कि अगर आपने आज एक बार आपने टी-पिन एंटर कर दिया, ठीक है, ब्रोकर की ऐप में, तो वो 90 डेज तक वैलिड हो जाता था कि आपने एक बार टी-पिन एंटर कर दिया तो आपको 90 दिन तक आपको फिर टी-पिन एंटर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन विच मीन दैट वंस द स्टॉक वर ऑथोराइज फॉर डेबिट यू नीड नॉट ऑथोराइज द सेम स्टॉक बाय विजिटिंग द CDSL वेबसाइट फॉर द नेक्स्ट 90 डेज। ये उसके लिए था कि आपने अगर एक स्टॉक को एक बार सेल कर दिया, डेबिट कर दिया, एंड अब आप फिर दोबारा से उसी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो आपको फिर कोई नीड नहीं रहती थी उस टी-पिन को एंटर करने की 90 डेज तक। लेकिन फ्रॉम फरवरी 20, 2021 से ये नियम बिल्कुल चेंज हो गया है। द ऑथोराइजेशन सेल स्टे वैलिड फॉर 1 ट्रेडिंग डे ओनली। यानी कि जो भी अब ऑथोराइजेशन होगा वो एक दिन के लिए वैलिड रहेगा। दिस मीन्स दैट ईच डे यू इंटेंड टू सेल अ स्टॉक you will be redirected to CDSL web page where you will need to enter the टी-पिन and OTP in order to authorize a debit। अब से ये होगा, यानी कि मंडे से ये होगा, यानी कल तो वीक ऑफ है, यानी 22 फरवरी 2021 से ये नियम होगा कि आप जब भी किसी शेयर को सेल करेंगे तो वो आपको CDSL की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। फिर आपको एवरी टाइम, यानी जब भी आप शेयर सेल करेंगे आपको टी-पिन एंटर करना पड़ेगा एंड आपको OTP एंटर करना पड़ेगा। लेकिन अब तक ये
रूल थोड़ा अलग था कि आपने अगर एक बार CDSL का पिन आपने एंटर कर दिया टी पिन, तो वो 90 डेज तक वैलिड रहता था। ठीक है, अब ये नियम पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जब भी आप डिलीवरी शेयर सेल करेंगे आपको एवरी टाइम टी पिन आपको डालना पड़ेगा, लेकिन ये वैलिड रहेगा बस खाली एक दिन के लिए। अगर जैसे मान लो आपने सुबह 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक आपने कोई 3-4 स्टॉक सेल करे, तो आपको एक ही बार आपको टी पिन डालना पड़ेगा और OTP, ये नहीं कि आप बार बार डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कल शेयर सेल करते हैं तो आपको फिर से टी पिन एंटर करना पड़ेगा एंड OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा एंड ईमेल आईडी पे आएगा। उस OTP को ऑथोराइज करने के बाद ही आपके शेयर सेल हो पाएंगे। अगर आपने मान लो डीमैट अकाउंट अपना ओपन करा लिया है एंड आपने POA नहीं दिया है अब तक, ठीक है जी, तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। टी पिन भी आपको बनाना पड़ेगा एंड अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जल्द से जल्द आपके पास समझ लीजिए कल तक का टाइम है सैटरडे का, तो आप जल्द से जल्द अपने मोबाइल नंबर को भी रजिस्टर्ड कर लें एंड ईमेल आईडी को भी रजिस्टर्ड कर लें। एंड इन द इवेंट दैट CDSL इज नॉट एबल टू सेंड OTP फॉर एनी रीजन, अगर किसी कारणवश से CDSL आपके नंबर पे OTP नहीं भेजता है ट्रांजेक्शन, आप उसके बाद भी शेयर को सेल कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑथोराइज द डेबिट ऑफ द सेल ट्रांजेक्शन आफ्टर कैरिंग आउट द ट्रेड बिफोर 5 PM। किसी कारण से CDSL से आपका OTP नहीं आता है तो आप उसके बावजूद भी शेयर को सेल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके पास 5 बजे तक का टाइम रहेगा, शाम को 5 बजे तक का। तो आपको 5 बजे से पहले उसको आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा। टू डू सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन द ऑथोराइजेशन बटन ऑन द होल्डिंग पेज ऑन काइट। तो आपको ऑथोराइज आपको जरूर करना पड़ेगा, वो भी काइट के प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है। अगर आपका OTP नहीं आया है तो 5 बजे तक का टाइम रहेगा आपके पास। 5 बजे से पहले आपको अपनी सेल ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट करना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट ऑथोराइज अ डेबिट आफ्टर कैरिंग आउट द सेल, ठीक है, अगर आप डेबिट करने के बाद भी उसको ऑथोराइज नहीं करते हैं शेयर को, द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन शॉर्ट डिलीवरी एंड सब्सिक्वेंट ऑक्शन एंड पेनल्टी। तो वो जो आपकी सेलिंग शेयर होगी, ठीक है, आपने मान लो टी पिन डाल दिया आपने, ठीक है, OTP भी डाल दिया, लेकिन आपने ऑथोराइज नहीं किया है, तो तब वो ट्रांजैक्शन आपकी शॉर्ट डिलीवरी मानी जाएगी। वो आपका ऑक्शन भी हो सकता है एंड आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। यू कैन रीड मोर अबाउट द ऑक्शन प्रोसेस हेयर। तो आपको ऑक्शन प्रोसेस को जरूर जानना चाहिए। हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंसेक्वेंस ऑफ शॉर्ट डिलीवरी का विंडो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट डिलीवरी NSE एंड BSE के बारे में दिया हुआ है, तो आप इसको जरूर पढ़ लें कि शॉर्ट डिलीवरी होती क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ थर्ड इम्पैक्ट ऑन GTT सेल ऑर्डर GTT के बारे में भी लिखा हुआ है। सिंस द न्यू प्रोसेस रिक्वायर एन OTP फॉर द ट्रांजेक्शन टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी अगर मान लो कि आप जो ये नया प्रोसेस है OTP का, ये कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली आपकी साइट से, यू विल नीड टू ऑथोराइज द डेबिट विद TPIN एंड OTP बिफोर 5 PM ऑन द डे द GTT ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। तो उस केस में आपको 5 बजे से पहले का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, TPIN एंड OTP डालने का, और वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 5 बजे से पहले। ये है आपका GTT के लिए। इसमें आपको 5 बजे से पहले शाम 5 बजे से पहले आपको, ठीक है, ऑथोराइज करना पड़ेगा अपने प्रोसेस को। जो भी आप TPIN डालेंगे एंड OTP डालेंगे, तो ये नियम है GTT के लिए। वो GTT ऑर्डर आपका तभी एग्जीक्यूट होगा। यू विल रिसीव एन ईमेल एंड अ नोटिफिकेशन ऑन काइट कंफर्मिंग दैट द GTT वॉज ट्रिगर फॉर यू टू ऑथोराइज योर स्टॉक इन अ टाइमली मैनर। आपके पास एक ईमेल आ जाएगा या आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि काइट ने कंफर्म कर लिया आपके GTT ऑर्डर को, वो ट्रिगर हो गया है। इफ़ यू डू नॉट ऑथोराइज द डेबिट आफ्टर द GTT इज एग्जीक्यूटेड, अगर आपका GTT एग्जीक्यूट हो गया है और अगर आपने शेयर को सेल करते टाइम ऑथोराइज नहीं किया है,
ठीक है, लेकिन GDT एग्जीक्यूट हो गया, द ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन शॉर्ट डिलीवरी ऑप्शन एंड पेनल्टी। तो उस केस में वो आपकी ट्रांजेक्शन शॉर्ट डिलीवरी मानी जाएगी एंड वो ऑक्शन भी हो सकता है और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। शॉर्ट डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपके पास शेयर नहीं है एंड आपने शेयर को सेल कर दिया है, ठीक है जी। या फिर ऐसा भी होता है कि आपने POA साइन करके नहीं दिया हुआ है एंड आपने T-PIN भी अपना जनरेट नहीं किया एंड आप शेयर को सेल कर रहे हैं, तो वो ऑक्शन हो जाता है इस केस में, लेकिन आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। तो कोशिश ये करें कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर को आप सेल करेंगे। जैसे टाटा मोटर्स के आपने शेयर सेलिंग करने के लिए लगाए, मान लीजिए मंडे से 100 शेयर आपने सेल करे, सेलिंग का ऑर्डर लगाया, आपने T-PIN डाला एंड आपके पास OTP आया, ठीक है जी। OTP आपने एंटर कर दिया लेकिन आपने ऑथोराइज नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो आपने ऑथोराइज नहीं किया तो तब आप पे शॉर्ट डिलीवरी मानी जाएगी, वो ऑक्शन भी हो सकता है, पेनल्टी भी हो सकती है। इस केस में आपको 5 वे का टाइम दिया हुआ है, शाम को 5 वे का, उस 5 वे से पहले आपको ये सारी चीजें ऑथोराइज करनी पड़ेगी। नोट, यू विल हैव टू ऑथोराइज योर स्टॉक्स विद OTP अगेन इफ यू हैव प्रीवियसली ऑथोराइज द सेल ऑफ स्टॉक्स विद जस्ट T-PIN फ्रॉम February 20, 2021। तो आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। OTP के साथ अगेन इफ यू हैव प्रीवियसली ऑथोराइज द सेल ऑफ स्टॉक विद जस्ट T-PIN फ्रॉम February 20, 2021। अगर आपने मान लो कि 20 फरवरी 2021 से पहले आपने मान लो कि T-PIN आपने T-PIN एंटर कर दिया है, इससे पहले क्या नियम था, यानी आज तक 19 फरवरी 2021 तक क्या नियम था कि आपने एक बार T-PIN एंटर कर दिया तो फिर 90 डेज तक जरूरत नहीं पड़ती थी T-PIN की। लेकिन अब नियम यह है कि आप T-PIN एंटर कर देंगे लेकिन आपको साथ साथ OTP भी आपको डालना पड़ेगा। While we do understand that the new process, जो ये न्यू प्रोसेस आया वो हमने समझा है, may seem cumbersome in some aspect, please keep in mind that these changes have been suggested by SEBI, यानी कि जो भी ये एक नया प्रोसेस आया है इसको सजेस्ट किया गया है SEBI की तरफ से। द इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग योर इन्वेस्टमेंट सिक्योर, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने के लिए SEBI ने एक ये नया प्रोसेस बनाया है। इन लाइट ऑफ दीज चेंजेस, जो ये छोटे मोटे चेंजेस आते हैं, इट वुड ऑल्सो बी प्रूडेंट फॉर यू टू हैव योर लेटेस्ट एंड एक्टिव मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड विद CDSL। तो ये आपको प्रूडेंट करते हैं कि जो भी आपका लेटेस्ट या एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID हो उसको जरूर रजिस्टर कराएं अपने ब्रोकर के पास या CDSL के पास, ठीक है जी। इफ यू हैव चेंज योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID एंड हैव नॉट अपडेटेड इट विद अस, प्लीज डू सो एट द अर्लीस्ट ऑन कंसोल टू बी एबल टू रिसीव द OTP रिक्वायर्ड टू ऑथोराइज द सेल ऑफ स्टॉक। अगर मान लो कि अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आप चेंज करना चाहते हैं या आपने अब तक अपडेट नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द कंसोल पे जाके आप इसे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। OTP एंटर करने के बाद ही आपके शेयर अब सेल हो पाएंगे। इससे पहले क्या था, आपने T-PIN CDSL की वेबसाइट पे जाके बना लिया आपने, तो आपका बस क्या है कि शेयर सेल हो गया। मान लीजिए अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या स्विच ऑफ है या कुछ भी हो, ईमेल ID रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपके शेयर सेल नहीं हो पाएंगे। ये समझ लो मैंडेटरी है, कंपलसरी है ये नियम। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।